हमारी जो पौराणिक सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है चरक संहिता, उसके अध्याय 5 और 6 में जीवन जीने के नियम को बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। साथ के साथ ये भी बताया गया है कि जो भी इस नियम को अपने जीवन में अपनाता है उसके दिन से लेकर के पूरे रात बहुत ही अच्छे व्यतीत होते हैं, मन मस्तिष्क शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में इसे स्वस्थ वृत्त के नाम से जाना जाता है, अर्थात जीवन जीने का नियम। अब आज हम लगभग सभी नियम पर बात करेंगे और उसके वैज्ञानिक प्रमाणित कारण क्या है कि हमें ये नियम क्यों अपनाना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहला जो नियम है वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त का काल आयुर्वेद के अनुसार सूरज के उठने से ठीक 1 से 1.5 घंटे पहले का काल होता है, अर्थात 4:30 से लेकर के 5:30 बजे लगभग उठते हैं आप, तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब ये तो हमारा समय हो गया कि इस समय पर उठना चाहिए, पर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसमें क्यों उठना चाहिए हमें? तो इस समय वातावरण में ऑक्सीजन जो है वो बहुत शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं होता वातावरण में, साफ और स्वच्छ होता है, तो आपके फेफड़ों को और शरीर को शुद्ध वायु मिलती है। इससे जो प्राकृतिक वायु है शुद्ध वाला, उससे के गमन करने से आपके जो वात दोष हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वात दोष का गमन पूरे शरीर में होता है और वो आपके शरीर को कितना प्रभावित करता है। तो जिनको भी वात की अधिकता है शरीर में दर्द है, पीड़ा है, जकड़न है, झंझनाहट है, वो लोग अगर इस समय उठे तो उनका वात दोष शांत रहता है और शरीर के जो जकड़न शिथिलता है वो कम होते हैं, मन मस्तिष्क एकदम सहज होता है। दूसरा जो नियम है वो है उषापान तथा शौच का नियम। उषापान से तात्पर्य है कि या तो आप थोड़ा गुनगुना पानी सुबह में खाली पेट पीजिए, या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जरूर पीजिए खाली पेट और बिल्कुल बासी मुंह। आपको कुल्ला नहीं करना है, बिना कुल्ला किए हुए या तो तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी पीना है या आपको गुनगुना पानी पीना है। और उसको पीने के बाद 1 गिलास 2 गिलास नियमित रूप से सेवन करने के बाद आपको शौच में जाना है। भले ही शौच लगे या ना लगे, आपको शौच में जाकर के बैठना है, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आंतों में आपकी मूवमेंट जो है वो तेज होती है और उस समय पर जब आप शौच जाते हैं तो पेट आसानी से आपका साफ होता है। हो सकता है कि पुराने से पुराने कब्ज है तो आपको उस टाइम पर थोड़ी सी दिक्कत हो, पेट साफ न हो, लेकिन जब रोज आप रूटीन से उसी समय पर शौच के लिए जाते हैं तो आपके शरीर को एक सिग्नल मिलता है कि इसी समय पर आपके पेट को खाली करना है, शरीर को क्लीन करना है। तो इसीलिए नियमित सुबह उठ करके पानी पीने के बाद आपको शौच के लिए भी जाना है। तीसरा नियम जो है वो कहता है दंत धावन तथा जीभ की सफाई। दंत धावन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके दांत जो हैं वो प्राकृतिक रूप से साफ हो सके, कीटाणु मर सके। अब क्यों हमें दंत धावन करना चाहिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पर इस चीज का वर्णन है कि कोई भी जो आयुर्वेदिक आपका दंत मंजन है या जो कसैले पेड़ पौधे हैं उनके दांतों से आपको साफ करना चाहिए अपने दांत। जैसे नीम हो गए या बबूल हो गया, इसके या करंज का पेड़ हो गया, इसके दांतों से आपको दांत साफ करना है। इसके पीछे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक नियम ये कहता है कि जब आप कसैले पदार्थ के उससे साफ करते हैं, दांतों को दातुन करते हैं, तो जितने जो कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं, मुंह की दुर्गंध है वो खत्म हो जाती है और दांत संबंधी, मसूड़ा संबंधी कोई भी विकार आपको नहीं छूता है। दांत में जो कीड़े वीड़े लगने की समस्या है उससे आपको प्राकृतिक तरीके से राहत मिलता है। आप देखेंगे कि जो
टूथपेस्ट वगैरह है उसमें मीठापन ज़्यादा होता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो उसकी जगह पर आपको प्राकृतिक कुछ भी मिल जाए, नीम, बबूल, करंज या इवन अमरूद भी का भी डाल मिल जाए, दातुन मिल जाए अच्छा सा, तो करें। और पीतल या स्टील के टंग क्लीनर से ही आप अपने जीभ की सफाई करें। जीभ की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी की दांत की, क्योंकि अगर आप जीभ की सफाई नहीं करते हैं तो जो आपके टेस्ट बड है, स्वाद नलिकाएं हैं, वो आपकी ब्लॉक होने लगेगी और भोजन का स्वाद आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको जीभ की सफाई भी करनी है। इसके बाद आता है गंडूस क्रिया। गंडूस क्रिया ये बहुत इंटरेस्टिंग क्रिया है। इसमें आपको क्या करना है, आधे छोटे चम्मच या 1 छोटे चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल, नेचुरल वाला जो है, जो सुगंध से रहित हो, उसको मुंह में डाल करके आपको 4-5 मिनट तक कुल्ला करते रहना है ऐसे, ठीक है। और 4-5 मिनट कुल्ला करने के बाद उसको थूक देना है बाहर। आप देखेंगे कि इससे मुंह की जितनी गंदगी है वो सभी बाहर निकल गए हैं। इसका वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण ये है कि इसको करने से सारे कीटाणु निकलते हैं, मुंह की दुर्गंध साफ होती है, आपके जो मसूड़े हैं वो मजबूत होते हैं, मुंह के जितने मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है और चेहरे पर आभा गजब की लौटती है, क्योंकि ये आपके पूरे चेहरे का, पूरे मुंह का एक्सरसाइज हो जाता है। तो इसीलिए आपको गंडूस क्रिया भी करनी है। अब अगला नियम है अभ्यंग का नियम। अभ्यंग अर्थात तेल की मालिश का नियम। आपको पूरे शरीर में अपने तेल की मालिश करनी है। कोई भी तेल ले ले, सरसों तेल या तिल का तेल, और उससे पूरे शरीर की मालिश करें। अगर नहीं कर पाते हैं किसी वजह से पूरे शरीर की मालिश, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि केवल आप अपने सिर, अपने कान और हथेली और तलवों में ही कम से कम तेल को अच्छे से जरूर रगड़ लें। इसके पीछे कारण है कि अगर आप तेल की मालिश करते हैं शरीर में, तो आपका जो वात दोष है वो बहुत संतुलित रहता है। तो आप देख रहे हैं कि आज के जमाने में वात दोष बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लगभग सभी लोगों को एज बढ़ने के साथ वात दोष की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो वृद्धा अवस्था है उसमें वात दोष की अधिकता होती है। ये नेचुरल वो है। तो अगर आप वात दोष को शांत रखना चाहते हैं तो पूरे शरीर की मालिश एक बार जरूर करेंगे नहाने के पहले, जो नियम हम बात कर रहे हैं उस नियम के अनुसार, ठीक है। साथ के साथ तेल की मालिश से आपका जो स्किन है, त्वचा है, वो भी सॉफ्ट रहता है और उससे पोषण मिलता है, तो चमकदार रहता है त्वचा। अभ्यंग के बाद बारी है व्यायाम करने की। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यायाम बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ चेतावनी दी गई है कि व्यायाम आपको अपनी शारीरिक क्षमता के आधी क्षमता के जितना आपको करना चाहिए। क्यों आधी क्षमता के जितना करना चाहिए? क्योंकि उसमें ये चेतावनी दी गई है कि जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उससे अधिक आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर का, आपकी हड्डियों का क्षय हो सकता है, आपकी शरीर या हड्डियां कमजोर पड़ सकती है। सीधा सीधा उसमें वर्णन किया गया है कि जब आपके कांख के नीचे और सिर के ऊपर, माथे पर अधिक पसीना आने लगे, तब आप व्यायाम को रोक दें, उससे अधिक व्यायाम ना करें। तो जरूर योग से जुड़ेंगे या आप जो वॉकिंग है या कुछ भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छा लगता है वो करें, लेकिन कभी भी बहुत अधिक नहीं करें, ताकि आपके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़ के अच्छा प्रभाव पड़ सके। अब इसके बाद आती है बारी स्नान का नियम। कहा गया है कि स्नान जो है वो बहुत शांत और सहज मन से करना चाहिए और हमेशा हल्का गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से स्नान करना चाहिए।
कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से स्नान करने से आपके जो त्वचा का प्राकृतिक ऑयल है वो खत्म हो सकता है, त्वचा आपकी बेजान रूखी सूखी हो सकती है तथा त्वचा का कोई भी रोग आपको हो सकता है, जिससे कि आप कॉमन देखेंगे कि बाल झड़ने की समस्या, रूसी होने की समस्या, ये सब आपकी बढ़ जाती है। तो कभी भी सर्दियों में भी ज़्यादा गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है, हल्के गुनगुने पानी से आप नहाइए तो शरीर एकदम शांत होता है। अब आता है अंत में भोजन का नियम। अब भोजन का नियम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमने पहले सारे नियम को देखा, क्योंकि पहले जितने नियम थे वो बाहरी रूप से हमारे शरीर को क्लीन कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, पर भोजन का जो नियम है वो हमारे पूरे सिस्टम को चलाता है, उससे हमारे पूरे सिस्टम को ताकत मिलती है। तो भोजन के पहले नियम में सबसे पहला लाइन ये है कि जब तक आपको पहला भोजन नहीं पचे और बहुत तेज भूख नहीं लगे तब तक आपको दूसरे टाइम का भोजन नहीं लेना है। अर्थात जो भोजन आपने किया है उसको पच जाने दीजिए, तेजी से भूख लगने दीजिए, तभी दूसरा टाइम का जो भोजन है वो आपको करना है। इसके साथ ही आयुर्वेद में कहा गया है कि दोपहर के समय का जो भोजन है वो आप हैवी मील के रूप में ले सकते हैं। जब भी गरिष्ठ भोजन करना हो आपको तो दोपहर के समय करिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, ठीक है, तो दोपहर में आप देखते हैं कि सूर्य जो है वो अपने पूरे उत्कर्ष पर होता है, तो उस समय पेट की जो अग्नि है वो भी बहुत तीव्र होती है। दोपहर के समय सबसे ज्यादा आपके पेट की अग्नि तीव्र हो जाती है। तो उस समय जब आप हैवी मील लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं तो अच्छे से पच जाता है, और उसके बाद फिर से धीरे धीरे अग्नि जो है आपकी मंद पड़ने लगती है। तो इसीलिए रात्रि का भोजन आपका एकदम सुपाच्य होना चाहिए। और रात्रि में जैसे जैसे सूरज ढलता है, जैसे सूरज जब आपके रेस्ट मोड में चला जाता है सोने के लिए, तो आपको अपने जो सिस्टम है उसको भी रेस्ट मोड में करना है, पाचन अंगों को रेस्ट देना है। ये नहीं है कि पूरी रात तक आप भोजन करते रहे हैं, 10 बजे 11 बजे तक भोजन कर रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जितने जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जितने जो गुरु हैं, वो क्या कहते हैं कि रात का भोजन 7 बजे से पहले कर लो, रात का भोजन संध्या काल में कर लो, उसके बाद ना करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास वैज्ञानिक कारण है और आध्यात्मिक आयुर्वेदिक कारण भी है कि जब सूर्य ढल जाता है तो उसी तरह से हमारे पेट की अग्नि ढल जाती है, हमारे पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है। तो आप ध्यान रखें, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रात्रि में ज्यादा लेट नाइट आप भोजन ना करें। आप 6 बजे 7 बजे तक रात का भोजन कर ले, और जब भी रात में भोजन करें तो सुपाच्य भोजन करें। दोपहर में आपको जो गरिष्ठ खाना है, क्योंकि भाई स्वाद भी लेना है जीवन में, तो गरिष्ठ भोजन आप दोपहर में करें। सुबह में आप जितना अंकुरित अनाज या साबुत अनाज ले सकते हैं, फल सब्जी ले सकते हैं, उतना लें अच्छे से भरपूर मात्रा में, और छाछ वगैरह का सेवन, दही का सेवन करें। इसके साथ साथ आयुर्वेद में ये भी चेतावनी दी गई है कि भोजन के नियम में कभी भी आपको विरुद्ध आहार नहीं लेना। विरुद्ध आहार अर्थात विपरीत आहार, जैसे कि आप दूध के साथ नमक का यूज करते हैं तो वो आपका शरीर में जाकर के जहर बन जाता है, एकदम से पॉइजन बनता है और आपके शरीर को इफेक्ट करता है। आपके स्किन डिजीज होने लगते हैं, एलर्जी होने लगता है, शरीर फटने लगता है, देखते हैं पूरा स्किन खराब होने लगता है, या आपके पेट खराब हो जाते हैं, पाचन अंगों में गड़बड़ी हो जाती है। तो या रात्रि में जब आप दही का सेवन करते हैं तो उसे भी आयुर्वेद में विरुद्ध आहार माना जाता है। या दूध के साथ जब खट्टी वस्तुओं का सेवन करते हैं, जैसे आप लोग मैंगो
शेक बना लेते हैं, सेवैयाँ खा रहे हैं, रायता खा रहे हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है। भले ही फायदा ना हो, लेकिन शरीर में जहर नहीं जाना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक कॉमन ट्रेंड बन गया है कि खीर सेवई के साथ हम लोग रायता खाते हैं, अचार खाते हैं दूध वाली वस्तुओं के साथ, या दूध वाली वस्तुओं के साथ नमकीन चीज़ें खाते हैं। ये सब बिल्कुल विपरीत आहार है। इसको आज और अभी से आप बंद कर दें, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, अंदर अपने इंटेक करते हैं, तो उसका असर पूरे शरीर में दौड़ता है, आपके पूरे नस में, पूरे रक्त में प्रवाह होता है उसका, है ना। तो विरुद्ध आहार आपको बंद करना है। ये नियम कोशिश करें, शुरुआत करें बस, कि थोड़ा थोड़ा करके आप ट्रैक पर आए। सुबह उठने का प्रयास, रात्रि में जल्दी सोने का प्रयास, भोजन का नियम, मालिश का नियम, आप देखें कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हूँ काया योगी सरिता, और उस पर मैं गाइड करने का भरपूर प्रयास करूँगी, आप लोगों के उम्मीद पर खरी उतरने का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।